हिंदू मुसलमान सबके लिए। लेकिन तारिक फतेह साहब और फिर गौरव भाटिया, आप दोनों का कमेंट मैं लूंगा। मैं आज कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट देखिए, मतलब क्या लिखा गया उसमें, धमकियां मिल रही हैं। उसमें यह लिखा गया तारिक फतेह साहब कि कुछ भी स्थायी नहीं है। टर्की की हाया सोफिया मस्जिद का वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वो हमारे लिए मिसाल है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब उसमें लिखा गया है, मैं अगर ट्वीट ठीक से याद कर पा रहा हूं, कि दिल मत तोड़िए। मुसलमानों को वो कह रहे हैं दिल मत तोड़िए, कुछ भी स्थायी नहीं है। धमकी दी जा रही है क्या अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? ये कौन है? तो मुसलमानों के दुश्मन है मेरे ख्याल से तारिक फतेह साहब। तारिक फतेह साहब की बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से भी तारिक फतेह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक सीधी सी बात है, अगर हिंदुस्तान के अंदर राम जी की जगह नहीं है तो वो फिर हिंदुस्तान नहीं। और अगर वो जो जुल्म हुआ और बाहर से आने वाले लोगों ने लूटा हमें, चाहे हम मुसलमान हों या हिंदू हों, हम तो इसी धरती के थे ना। किसी ने हमें रोका तो नहीं कि आप ईसाई नहीं हो सकते, पारसी नहीं हो सकते। ये तो वो धरती है राम की कि हर कोई आके यहाँ पनाह ले सकता है और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। हमने वो हेट्रेड फैलाई है यहाँ कि आज ओवैसी साहब फिर वही बक रहे हैं जो पहले बकते आए हैं। उनको अगर ज़्यादा प्यार है अपने हैसियत का तो भाई किसी तरह चले जाइए ना सोमालिया या पाकिस्तान, क्यों हिंदुस्तान में बैठे? जब आप अपने आप को एक हिंदुस्तानी नहीं समझते बल्कि हिंदुस्तानियों का हाकिम समझते हैं कि हम बैठे हुए हैं, बाबर की औलाद हैं। ये भैया बाबरी मस्जिद गई और जिसने नई मस्जिद का नाम बाबरी रखने की कोशिश की वो भी जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम पे शैतान का काम करने वाले सारे, ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर मौलवी भर गए हैं। आम गरीब किसानों का, मजदूरों का, जिनका कोई किसी ताल्लुक नहीं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनसे हमले करवाए जाते हैं। ये देखिए नफरत, अभी तो एक दिन नहीं हुआ जी, और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का मैं कहीं होता दिल्ली में, ये मुस्लिम बोर्ड कब का गर्क हो चुका होता। यानी अपने लिए चार दुनिया रखने के लिए हमको धमकी दे रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं मुझे कितनी पर्सनल धमकियां आ रही हैं कि ये अपना जो आपने राम जी का फोटो लगाया, ये किस की इजाजत से लगाया? अरे तुम्हारी इजाजत से तो नहीं लगाया ना, हम तो तुम्हारी इजाजत लेने के तैयार ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जितने तैमूरी बाबरी आए थे सबको हम हिंदुस्तान का दुश्मन समझते हैं। ना बाबर रहेगा और ना बाबरी मस्जिद होगी। यहाँ मस्जिद आपने बनानी है, तो इसको इस तरीके से देखें हम, या तो इसको तारिक फतेह साहब, या तो हम समझे कि इन पर तरस हम लोगों को खाना चाहिए, इन लोगों की खींच है, इन लोगों की बौखलाहट है, शायद इस वजह से। गौरव भाटिया, फिर तो मेरे जहन में बस यही आता है कि मस्जिद चली गई। वैसे मैं माफी चाहूंगा, वो मस्जिद नहीं, मेरे लिए तो वो विवादित ढांचा था। मेरे लिए तो वो विवादित ढांचा था। मतलब मस्जिद गई लेकिन खंडर से ही बनाया था। बाबर की सोच वाले ये लोग अभी नहीं गए हैं। चले जाएंगे। बाबरी मस्जिद गई, विवादित ढांचा गया, ये सोच वाले लोग अभी भी धमकियां मिल रही है। मैं तो हैरान हो गया था वो ट्वीट पढ़कर कि दिल मत तोड़िए, कुछ भी चीज स्थायी नहीं है। धमकी है सीधे सीधे। अमन जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है और जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबसे पहले शुरुआत करूंगा सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम, क्योंकि पूरे भारत में आज हर नागरिक हर्षोल्लासित है, खुश है और गर्व महसूस कर रहा है। और गर्व क्यों महसूस कर रहा है, मैं आऊंगा पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट पे भी बाद में, लेकिन आज इतना बड़ा दिन है कि पहले हमें शुभ शुभ बातें करनी चाहिए। देखिए, आज हिंदू होने पे भी गर्व हो रहा है हमें। और क्यों हो रहा है कि देखिए, कौन सी ऐसी कौम है पूरे विश्व में जो ये सहिष्णुता का, इस संयम का परिचय दे सकती है, 500 साल इंसाफ के लिए इंतजार कर सकती है और बहुसंख्यक है, बहुमत में है, उसके बाद भी अपने बहुमत होने की ताकत से नहीं,
कानून और लोकतंत्र की मर्यादा से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसका इंतजार करती है और राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत करती है। ये गौरवान्वित करने वाली बात है। दूसरी बात, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, ये एक बात जान लें, ये वो भारत है जहां पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाईचारे से रहते हैं। ये कोई और ऐसी मुस्लिम देश नहीं है जहां पे कानून का राज ना हो और आपका एक धर्म विशेष का राज है। जो भड़काऊ ट्वीट किया है इस पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी सुनिश्चित करेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो जनमानस की भावना है इसको आहत करती है। और मैं जी न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि इस ट्वीट को उठाया है, क्योंकि इससे इन लोगों का घिनौना चेहरा सबके सामने आया है। तीसरी बात जी, आप जानते हैं कि सारे आज जितने भारतीय हैं और हिंदू विशेषकर अपने घरों से दर्शन कर रहे थे, पूरी रस्म थी, और कुछ लोगों ने कहा कि हम वहां नहीं थे। किस तरह से कोविड का ध्यान रखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, एक बहुत अच्छी लाइन है, राम तो घर घर में है, राम हर एक इंसान में है, हर एक आंगन में है, मन से जो रावण निकाले राम उसके मन में है। तो हम लोग चाहे घर में बैठे थे, लेकिन हमारी आत्मा और हमारा दिल वहीं जो हमारी रस्म चल रही थी, जो पूजा पाठ और पद्धति से हो रहा था, उसमें लगा हुआ था। और आज वाकई हमें गर्व है कि हम एक भारतीय, एक हिंदू है। ठीक, ये मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारतीयों को गर्व है। मैं शहजाद, इसके अलावा मेरे साथ सईद अब्बास जुड़ गए, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, उसके बाद सईद अब्बास, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला, धमकी है ना ये तो सीधे सीधे, ये जो ट्वीट मैंने पढ़ा मुझे तो धमकी लगी, आपको क्या लगा? ये तो वार्निंग है। अमन जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी हो, या उनके द्वारा जो कुछ लोग उनके द्वारा प्रायोजित बोल रहे हैं, वो दरअसल आज बौखलाए हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर जो है वो भाईचारे का सबसे बड़ा स्मारक बनेगा, एक तरफ राम मंदिर जो है वो एकता का सबसे बड़ा परिचायक बनेगा, और दूसरी तरफ आप देखें तो जो हिंदू मुस्लिम की दुकान चलाने वाले लोग थे उनकी दुकान पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। आज अगर आप इस शो का कोई स्पॉन्सर होता तो मुझे लगता है बर्नॉल कंपनी को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए थी, क्योंकि आज बर्नॉल की काफ़ी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता एक ऑफिस में भेजनी पड़ेगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और दूसरी भेजनी पड़ेगी ओवैसी साहब के पास। तो मैं माफ़ी से चाहता हूं कि बर्नॉल का मैंने फ्रीज में प्रमोशन कर दिया, पर बर्नॉल की बहुत आवश्यकता लग रही है। पर यही है, देखिए, जो काल्पनिक कह रहे थे वो आज खुद काल्पनिक बनते जा रहे हैं राजनीतिक मानचित्र पर। बिल्कुल। और शहजाद, इस बीच देखिए तस्वीरें आ रही हैं, देश के साथ साथ दुनिया में भी जश्न है, उत्साह मनाया जा रहा है। अब हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं, और यहाँ देखिए हाथों में पताका लेकर, और ये विजय पताका है, ये उस खुशी का पताका है जो सेलिब्रेट हर जगह की जा रही है, और सिर्फ भारत नहीं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, राम सिर्फ एक के नहीं, किसी एक के नहीं, हम सबके हैं। और चूंकि वो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है, उनकी ज़रूरत, उस राम मंदिर की ज़रूरत कितनी थी, उस ज़रूरत को समझते हुए इन तस्वीरों को जोड़कर आप उससे देखिए, क्योंकि तस्वीरें बताती हैं कि हर्षोल्लास की सीमा आखिर क्या है। और एक लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार जब पूरा हुआ तो खुशी कैसे लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और हम तो अपने देश की तस्वीरें देख ही रहे थे कि कैसे दिया जलाकर, दिवाली मनाकर, ऐसा लग रहा था जैसे एक दिवाली आज भी और कल रात भी हमने देखी थी कि दिवाली मनाई जा रही है। और सुबह खान, आप भी ये तस्वीरें देख रही होंगी। देखिए, अब यहाँ पर AIM-PLB जिस तरीके से उनका रिएक्शन है, मैं तो यहाँ यही कहूँगी ना कि आप हो गए, मैं हो गई, शहजाद हो गए, तारिक फतेह सर हो गए, हम तो आज ऐसा लग रहा है कि आज से एक नए काल की शुरुआत हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ छोड़ दिया जाए प्रभु श्री राम पर। जो इंतजार हो रहा था वो तो पूरा हो चुका है। देखिए, एक तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें अपने जीवन में ये मोमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये लम्हा देखने के लिए, जिन लोगों का प्राणांत हो गया। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी और जो लगातार इतने सालों से इस लड़ाई के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एज अ मुस्लिम ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि।
यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ और तत्वमसि और तुम भी वही हो। इसका मतलब कि हम लोग आत्मा परमात्मा को सबको एक मानते हैं। प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण हो, सब हम भगवान के अवतार, हमें कुछ एक जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका मैसेज देने के लिए हमें आते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये फेथ का डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे सनातन में वाद होते हैं, अद्वैतवाद है, वैदवाद है, द्वैतवाद है, एकेश्वरवाद है। मैं मुस्लिम पंथ को मानती हूँ, मैं एकेश्वरवाद को मानती हूँ। तो जो भी लोग ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी अज्ञानता और अपनी एक कुंठित मानसिकता दिखा रहे हैं कि वो बौखला चुके हैं। रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ्यूचर की, तो देखिए हमारी गवर्नेंस अभी इतनी स्ट्रांग, इतनी सक्षम, इतनी सशक्त है। वो पर्सनल लॉ, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। मैं आपसे चाहता हूं, आइए हम दोनों मिलकर भारतीय मुसलमानों की ओर से एक दिया अर्पित करेंगे श्री राम को। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर उनको इतनी आपत्ति है तो हम दो मुसलमान हैं, सुबोई भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूं, हम ये दिया उठाकर, सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर है जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कान खोल के सुन लो। सुबोई खान, शहजाद पूनावाला आपके स्टैंड से डिसएग्री करते हैं। आप भारतीय मुसलमानों का पक्ष रख ही नहीं सकते। आपने हाजिया सोफिया की बात की जिसमें कि इस्लामिक अतिक्रमण किया गया एक कैथीड्रल पर, हम उसको नकारते हैं और नकारने के लिए हम ये दिया हम खुद जाकर भारतीय मुसलमानों की ओर से अर्पित करते हैं कि भारत के है श्री राम, विश्व के है श्री राम। आइए, एक के नहीं है श्री राम, और इसीलिए आज पूरा देश जय श्री राम कह रहा है, क्योंकि आज भगवान श्री राम को लेकर जो एक लंबा इंतजार हो रहा था, देखिए उस इंतजार को कैसे जब वो खत्म हुआ है तो हर्षोल्लास हर तरफ है। और जी न्यूज़ के इस स्टूडियो से भी आप देख रहे हैं, हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी आज हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। हम तो इसको कह रहे हैं कि रामोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सांप्रदायिक सौहार्द, क्योंकि भगवान श्री राम को आदर्श कहा जाता है, उनको वो अपने आप में भगवान श्री राम का नाम ही संपूर्ण जीवन है, वो किसी एक के नहीं। जीवन को जीने का तरीका सवाल ये है कि ये लोग क्या कम मुसलमान है क्या? श्री, मेरा सवाल ये है कि शहजाद पूनावाला ये सुबोई खान कम मुसलमान है क्या? ये लोग का कम्युनल है क्या? क्योंकि ये राम को पूजते हैं और मुसलमान राम को पूजे तो वो कम्युनल हो जाएगा क्या? सैयद अब्बास जितनी, मतलब मेरे को ये लोग जिस तरह से यहाँ पर भारत में प्रभु राम का अपमान कर सकते हैं, ये लोग ऐसे करके दिखाएं ना, पाकिस्तान में करके दिखाएं, किसी मुस्लिम मुल्क में करके दिखाएं, वहां के आराध्य को लेकर इस तरह की गालियां दे सकते हैं, वो ऐसा अपमान करें जी। अमन, आवाज नहीं निकलेगी वहां। यहाँ भी किसी नहीं सुनिए अमन चोपड़ा साहब, चाहे कोई बना रहे, अमन चोपड़ा साहब, मेरा जवाब दिया जाएगा। मेरा मानना ये है तरह से जी, बिल्कुल मेरा मानना एक बात है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और दूसरी बात, हम सबको जो भी विषयों में है, सभी को प्रेम से, स्वभाव से रहना चाहिए। किसी के भी दृश्य का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान श्री राम को हम वो इज्जत देंगे, दुरुस्ती देंगे, तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद को दुरुस्ती मिलेगी। मैं ये हूँ कि सभी को एकजुट होकर एक चित्र रहना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप खुशी का सैयद अब्बास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन करो। पहले किसी का एक लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले खंडन करो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, खारिज करो उन्हें। मैंने जी सुनिए, नहीं, खारिज करो उन्हें, कहो कि मैं भारतीय मुसलमान रिजेक्ट करता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को।